नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने जो कक्षा 11 का पहला अध्याय है यानी समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, उसका बेसिक होने के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे पिछली कक्षा में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जैसे पहला ही सवाल दे रखा है 1.1 का, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं है। आपको उत्तर भी देना है, कारण भी बताना है कि वो कैसे और कैसे नहीं है। तो सबसे पहला है पहले का, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये अपने आप में वेल डिफाइंड है यानी सुपरिभाषित है। तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो इस समुच्चय रूप में लिख भी सकते हैं हम। देखिए इसका जो पहला है आपका एक्सरसाइज है, एक का फिर से पढ़ता हूं मैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए, उस मंथ का जो नाम है वो जे से प्रारंभ होना चाहिए और उसका आपको सेट बताना है। तो उसका आप सेट बना सकते हैं। देखिए क्या कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है जनवरी, ठीक है, जनवरी हो गया, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर से जून आ गया तो जून, और फिर जुलाई। तो ये सेट हो गया। तो ये तीन ऐसे महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो इनका ये सेट बन गया। ये अपने आप में एक सुपरिभाषित है। अब आपके दूसरा है, इसी का दूसरा, तो दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों, अब प्रतिभाशाली होने के लिए देखिए क्या है कि प्रतिभाशाली, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली फिक्स होते हैं, फिक्स तो होते नहीं है। आज कोई और, आज मान लीजिए कोई है, मान लीजिए आज आप एक कवि हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली एक लेखक हैं, कल कोई और होगा। तो ये अपने आप में एक सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो हम लिखेंगे समुच्चय नहीं है, और इसको लिखेंगे समुच्चय है। तो हाँ या ना बताना आपको कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। अब तीसरा है आपके, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब जो बल्लेबाज हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बोला है इसने, तो विश्व में मान लीजिए आज विराट कोहली आपका मतलब सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छा बल्लेबाज आज विराट कोहली है। तो जरूर थोड़ी है कल भी विराट कोहली रहेगा, हो सकता है उससे अच्छा और आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये भी एक अपने आप में सुपरिभाषित नहीं है। तो तीसरा भी मैं नो लिख रहा हूं, ठीक है, कि ये समुच्चय नहीं है, नो। और चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब मान लीजिए आपकी कक्षा 11 है और उसमें मान लीजिए आप 10 बालक हैं, तो उनका आराम से सबका नाम पता है आपको, ठीक है, सबके नाम आप जानते हैं, तो उनका सेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक समुच्चय है। तो ये चौथा आपके यस कर देंगे हम, ठीक है। और फिर पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, हाँ तो हो सकता है 99 तक चलना आपको। एक से ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को हम। तो ये कह रहा है कि आप 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह, तो वो एक सेट होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है अपने आप में। 100 से कम बोला इसने, 99 तक आप आराम से लिख सकते हैं। तो पांचवा भी आपकी यस हो गया, ये भी क्या है, एक समुच्चय है। और उसके बाद में लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद का नाम लिया है, ऐसे तो इसने नाम कही लेखकों द्वारा, ऐसा तो इसने कहा ही नहीं ना, इसने लिखा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं वो एक अपने आप में एक सुपरिभाषित है, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। तो छठा भी आपके क्या हो गया, यस, ठीक है। फिर सातवां है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सभी सम पूर्णांकों का बोल रहा है, और पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, 0 से, इधर नेगेटिव में भी माइनस इनफाइनाइट यानी अनंत तक होते हैं, और उधर प्लस अनंत तक होते हैं। बताया था मैंने, संख्याओं का एक वीडियो डाला गया है, तो उसमें संख्याओं को आप देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छे से बताया हुआ है। तो सातवें में लिखा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यानी सम पूर्णांक बोल रहा है, तो सम पूर्णांक तो अब जरूरी थोड़ी है, अनंत तक चलते हैं वो, तो ये नहीं होगा, ये सेट नहीं है, तो हम नो लिख देंगे। और उसके बाद में आपके है
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में फिक्स आपको पता है 6 प्रश्न है, और 6 में जैसे एक में 4 दे रखे हैं, कोई में 5 तो कोई में 6 दे रखे हैं, तो फिक्स है 6 प्रश्न। तो ये क्या है, एक समुच्चय हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में सुपरिभाषित है। तो ये यस हो गया। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। अब कितने जानवर हैं, कौन सा खतरनाक कौन सा नहीं, इसका ये कोई मतलब सुपरिभाषित नहीं है, तो ये संग्रह नहीं बन सकता, समुच्चय नहीं बनेगा। तो आपके ये जो 9th नंबर है वो हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवर विश्व है, विश्व की बात करें पता है कितने हैं कितने नहीं है, तो ये अपने आप में एक सुपरिभाषित नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न, जिसमें आपको बताना था कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है आपका नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको लिखा है कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए बराबर आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6 तक संख्याएं लिखी हुई है, और आपको चिन्ह के द्वारा बताना है, एक तो ये चिन्ह और एक नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है ये नॉट बिलोंग्स टू है। सबसे पहला ही दे रखा है आपको, पहला जो है उसमें लिखा है इसने यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ खाली स्थान और यहाँ ए लिख दिया। क्या 5 इस ए में है? हाँ बिल्कुल है, तो हम बिलोंग्स टू लिखेंगे, तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का अवयव है। ए एक सेट है जिसका अवयव कौन है, 5 है। ऐसे ही दूसरे में इसने लिखा है 8 और यहाँ खाली स्थान और यहाँ ए, 8 है क्या इसमें? 8 है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 3 में 0 बिलोंग्स टू, मतलब 0 लिखा है इसने और यहाँ ए लिखा है, क्या 0 इसमें है? इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। और ऐसे ही नंबर 4 में इसने ऐसे लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा है ए, तो 4 और यहाँ पे खाली स्थान है, तो क्या 4 है इसमें? बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू लिखेंगे। नंबर 5, इसमें इसने लिखा है 2 और यहाँ खाली स्थान और यहाँ ए दे दिया, तो क्या ये 2 इसमें है? बिल्कुल है, ये रहा 2, तो ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू का चिन्ह आ जाएगा। और लास्ट वाला इसमें है आपके नंबर 6, कितना लिखा है? 10, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ ए लिख दिया, ठीक है। क्या ए 10 में है? 10 आ रहा है, इस समुच्चय में 10 है क्या कहीं पर? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब करते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो आसान से सारे के सारे प्रश्न हैं, पीछे बेसिक बताया हुआ है और एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे, तो उसी आधार पर आप आराम से इनको समझ सकते हैं और अपने आप भी इनको कर सकते हैं। आप आराम से देख करके इनका पता लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। आपको कहां पे ये इसमें देख रखा है, तीसरे प्रश्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दे रखे हैं और आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिए गए हैं और इनको रोस्टर रूप में आपको लिख देना है। पहला प्रश्न है तीसरे का, देखिए मैं सीधा बोल रहा हूं, आप अपने आपके पास किताब होगी उसमें देखिएगा, मिल जाएगा। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, चलिए मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, और इसमें लिखा है एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और साथ में ये भी लिखा है और -3 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। और इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा रोस्टर रूप में आप लिखेंगे, क्या लिखा है इसने कि x सच दैट x क्या है? x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है कितना? देखो -3, ये जो x है ये -3 से तो क्या है? बड़ा है, और 7 से क्या है? छोटा है। तो 3 से -3 से बड़ा और 7 से छोटे नंबर सारे आ जाएंगे, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक आएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके और इसके बीच में है, -3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर थे वो आ गए, ये हो गया रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप में आपको बता के पिछले वाला जो वीडियो है बेसिक वाला, उसमें देखिएगा कि 2 विधियां बताई थी मैंने, एक समुच्चय निर्माण विधि, एक रोस्टर रूप, ठीक है। रोस्टर विधि से रोस्टर रूप में लिखना या सूचीबद्ध सारणीबद्ध रूप में लिखना ऐसे। तो
छोटे से मंदले ब्रैकेट में लिखते हैं इस सेट को, ठीक है, तो ये रोस्टर रूप हो जाता है। और इसी को ऐसे लिखते हैं तो ये समुच्चय निर्माण रूप हो जाता है। अब इसी का दूसरा देखिए, अब इसी के दूसरे में लिखा है आपके x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ऐसे लिखा है इसने b इज इक्वल टू x सच दैट x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है तो आसान है। 6 से कम और प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 6 से कम 1 2 3 4 और 5, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। 6 से कम भी है और प्राकृत भी है, ये प्राकृत है। देखिए प्राकृत वे संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 से, ठीक है। और नंबर 3 आपके दिया हुआ है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। मैं सीधा इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, देखिए c इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं, कोई c नाम दे देते हैं। ये कह रहा है कि x क्या है, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की संख्या और प्राकृत है, और जिसके अंकों का योगफल 8 है। दोनों जो अंक हैं उनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 17 तो 1 और 7 8 ही होता है, 17 हो गया, तो 17 एक प्राकृत संख्या भी है और 7 और 1 8, यानी 2 अंकों का योग भी हो रहा है। फिर इसके बाद में जैसे आपके किसको जोड़े, 6 और 2 8 होता है, 2 और 6 लिख दीजिए, 26 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 8 होता है। और फिर आपके 3 और 5 5 और 3 8 होता है ना। और उसके बाद कोई और संख्या ध्यान में है तो देखिए 6 5 और 3 लिख दीजिए, 5 और 3 यानी 53, और ये 62, और उसके बाद में जैसे 17 26 35 53 62, और उसके बाद में इसने लिखा है जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो उसके बाद में वो कौन आ जाएगा, ये 17 लिखा आपने, 71 लिख सकते हो, और 8 और 0, ये बन गया, बस इतनी है। इसके बाद तो आ ही नहीं है ना, 8 और 1 तो 9 हो जाता है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, प्राकृत भी हैं, और अंकों का योग इसमें 8 भी होता है, तो ये एक सेट बन गया। अब चौथे का आंसर देखिए, चौथा क्या है आपके, चौथा दे रखा है डी x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, अभाज्य भी है और 60 के भी भाजक है। तो देखिए मैं d इज इक्वल टू इसका उत्तर लिखता हूं, 2 हो गया। अब 2 का भाग 60 में जाता भी, देखिए 60 जो है वो 2 से 60 भाजक है ना, 2 से आराम से 2 का भाग 60 में आराम से चला जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। तो ये ऐसी 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य भी हैं और 60 से क्या है, भाजक भी है। उसके बाद में अभाज्य ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 60 से भाजक हो, तो ये 3 ही संख्याएं होंगी। और उसके बाद में पांचवा देखते हैं हम, पांचवें में लिखा आपके E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, देखिए ऐसा लिखा है, मैं लिख देता हूं एक बार, TRIGONOME और TRY, ये शब्द है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, ठीक है। और इसमें जो आ रहे हैं जैसे TR, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं इनके अक्षरों, ये जो शब्द है इसमें आने वाले अक्षरों का जो सेट है वो आपको बनाना है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, देखिए ई नाम दे देते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ डी दिया था। तो देखिए T आ जाएगा, कोमा R आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, G आ जाएगा, O आ गया, N आ गया, और उसके बाद में M आ जाएगा, M के बाद E आया, देखिए तो E भी आ जाएगा। अब T वापस नहीं आएगा क्योंकि T पहले आ चुका है। और सेट में हम समुच्चय जब लिख रहे होते हैं इसमें, तो एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है जो रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें T यहाँ पर भी है, तो बार बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखना होता है। तो T आ गया, R आ गया, I G O N M E R वापस आ गया, तो सीधा क्या लिख देना है, Y लिख देना। तो ये इसका सेट बन गया। उसके बाद में सबसे लास्ट में है F। अब देखिए इसका सेट बनाते हैं, इसमें बेटर नाम लिखा है BETTER।
और सब के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है आपको। तो इसमें देखिए बी आ जाएगा, ठीक है, कोमा ई आ जाएगा, और उसके बाद में डबल टी आए तो डबल टी में से एक टी लिखना है, और वापस ई और आ गया तो ई नहीं लिखना है, सीधा आर लिखना है, क्योंकि रिपीट होने वालों को बार बार नहीं लिखना है। तो ये इसका सेट बन गया, और इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न देखिए, इसको उठा देते हैं। चौथे प्रश्न में आपके निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको, ठीक है। चौथे में आपको रोस्ट रूप में दिया गया है। तो पहला ही प्रश्न है इसका, चौथे का पहला, इसमें इस प्रकार से आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12 यहां तक दे रखा है, ठीक है। और आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। ये रोस्ट रूप में तो दिया गया आपको, तो चलिए लिख देते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए मैं ए मान लेता हूं इसको, ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 है, फिर 6, फिर 9, फिर 12, यानी कि 3 का भाड़ा चलता जा रहा है ना। 3 का भाड़ा तो चल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x सच दैट x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है जो कि x इज इक्वल टू, अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, 3n, मैं n नाम दे देता हूं संख्याओं को, 3n। अब n की जगह 1 रखो, 3 आएगा, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे तो 12। तो n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 तक हम रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका सेट बन जाएगा। तो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि x इज इक्वल टू 3n। और अब देखिए जो n है वो 1 लेस देन x, सॉरी n लेस देन 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है n, ठीक है। और 1 के इक्वल भी है, 1 से बड़ा भी n है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यानी समुच्चय निर्माण रूप हो गया इसी का। अब दूसरा दे रखा है आपके, दूसरे में लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार से 2, 4, 8, 16 और 32 लिखा है। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है। इतना इसको आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो मैं इसको बी नाम दे देता हूं, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका सीधा। ये हमने चिन्ह बनाया x, ये मंजिला ब्रैकेट, और x सच दैट x। अब देखिए x सच दैट x क्या है, अब x इसमें देखिए यहाँ 2 है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यानी कि 2 की पावर में ये बढ़ता जा रहा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 हो रहा है ना, मतलब पावर में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो x आप सीधा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n, x इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। और कहां तक है, अब देखिए 4 तक है, तो और n साथ में लिख सकते हो आप 1 लेस देन n लेस देन 4। देखिए 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है, बस 4 तक जाना है। 2 की पावर 4 करोगे तो 32 आता है। तो इस प्रकार से इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिख देना, ये भी एक तरीका है। और नंबर 3 में देखिए इस प्रकार से लिखा है 5, 25, 125, 625। नंबर 3 में 5, फिर 25, फिर 125, फिर 625। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक इसी की तरह। इसमें देखिए 5 की पावर 1 लगाओ 1, 5 की पावर 2 25 भी होता है, 5 की पावर 2 लगाते हैं। और 5 की पावर 3 करोगे आप, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। और जैसे ही 5 की पावर 4 करोगे तो ये 625 यानी 625 आ जाएगा। तो यानी कि इसी की तरह, तो x दैट x 5 की पावर n एंड 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, वही सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा है 5 की पावर n में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। नंबर 4 में आपके 2, 4, 6 ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये अपने आप कर लीजिएगा, इसी की तरह करना, ठीक है। 2, 4, 6 और डैश 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 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है। और इसको आपको किस में लिखना है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे 2, 4, 6, फिर 8, फिर 10,
हो क्या रहा है, यानी कि सम संख्या, यानी वो प्राकृत संख्या है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इसको नाम देते हैं सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ एक्स क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। और 2 के अब यहाँ रखोगे 1 2 आएगा, फिर 2 रखोगे 4, फिर 3 रखोगे 6, फिर 4 रखोगे तो 4 का 2 गुना 8 होता है, ये 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलता जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 2n, और जहां n बिलोंग्स टू n, आपने इसमें भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखना आपको n बिलोंग्स टू n, यानी एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसमें भी लिख सकते हैं आप x दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। और अब देखिए कहां तक है, ये चलता ही जा रहा है, तो आगे और बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखना है। और इसका लास्ट है 14900, देखिए कितने नंबर है ये, 5 नंबर दे रखा है आपको, 1 4 9, ऐसे ही चलता चलता 100 तक चलना है, ठीक है, 100 तक कंप्लीट कर देना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कोई पैटर्न नजर आ रहा है, पैटर्न को देखकर आराम से आप पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए 1 है, उसके बाद सीधा 4, उसके बाद सीधा 9, तो ये क्या हो रहा है, ये वर्ग चलता जा रहा है। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, लास्ट में 10 का कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो यानी वर्ग संख्या लिखी हुई जा रही है 1 4 9। अब इसके बाद क्या आएगा बताइए, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, वो यहाँ आ जाएगा, 5 का 25, वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये आप पर छोड़ दिया जाता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अगला है आपके निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए इसने कैसे घुमाने के लिए क्या लिखा है, सूचीबद्ध लिख दिया इसने, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना और कुछ नहीं। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। किताब में देख लीजिएगा प्रश्न, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो नंबर 5 इसमें सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू, इसने कहा है विषम प्राकृत संख्या, अब विषम होनी चाहिए, तो 1 3 5 7 9 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब ये कहां तक बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरे में बी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, इस प्रकार से लिखा है इसने। देखिए मैं ये लिख लेता हूं, b इज इक्वल टू, इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए कैसे लिखना है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो b इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां माइनस का आधा है, देखिए तो जो x है वो माइनस के आधे से तो बड़ा है, और 9/2 का क्या मतलब होता है, और आपको पूर्णांक का बोला है, पूर्णांक का मतलब कंप्लीट एक नंबर लिखना है पूरा, तो माइनस आधे से तो बड़ा है, और 9/2 का मतलब क्या होता है, यानी 9 का आधा कीजिए, कितना होता है 4.5 ही होता है 9 का आधा। तो ये 4.5 है, और यहाँ पे पूरा आधा है, आधे से बड़ा है 4.5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, आधे के बाद में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस यहाँ तक चलना है आपको। तो ये हो गया, क्योंकि 4 से आगे नहीं जाना है। 5 करोगे तो 5 वो तो 9/2 से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब नंबर थर्ड में आपके लिखा है c इज इक्वल टू एक्स दैट x एक पूर्णांक है और x का वर्ग लेस देन इक्वल 4 दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ, देखिए x दैट x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और साथ में एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 ऐसे दिया हुआ है। तो यहां x देखिए, x एक पूर्णांक है और उसका वर्ग क्या है, 4 से
कम है या 4 के बराबर है, 4 तक ही जाना है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो x का जब वर्ग करें तो देखिए तो इसका रोस्ट रूप क्या हो जाएगा, c के इक्वल लिख देता हूं मैं इसको, इसका रोस्ट रूप हो जाएगा आपके, पूरा आपको ढंग से लिखना है, अतः रोस्ट रूप ये होगा, पहले ये सवाल लिखना है फिर इसका आंसर, अतः रोस्ट रूप c इज इक्वल टू आपको इस प्रकार से लिखना है। तो -1 इसका वर्ग करें, वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिर 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, फिर 2 का वर्ग 4, बस तो ये 3 ही संख्याएं होंगी। अब 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, और x एक पूर्णांक है, पूर्णांक और जो पूर्णांक तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं उसमें, तो -1 का स्क्वायर करोगे आप तो +1 आएगा, वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो -2 भी क्या इसमें लिख सकते हैं, -2 भी आप लिख सकते हो इसमें, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ -2, -2 -1 0 और 2, क्योंकि -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा। अब देखिए नंबर 4 में इसने लिखा है x दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वो आपको रोस्ट रूप में लिखना है। तो 31 दिन किस किस में नहीं होते हैं, इसको मैं डी लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू, हमने एक छोड़ दिया है, चलो वो बाद में कर लेंगे, छोड़ दिया है वो, ये 5वां है आपके, चौथा नहीं है। चलिए मैं 5वां बता देता हूँ पहले, डी ई लिख देते हैं इसको, ठीक है, ई लिखा हुआ है इसमें। तो ई में आपके लिखा है x दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी 31 दिन नहीं होने चाहिए। 31 दिन किस में नहीं होते हैं, अब जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी में तो 31 होते हैं, तो ये आ गया फरवरी, फिर मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, फिर मई नहीं आएगा, जून, फिर जुलाई आएगा नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, जुलाई अगस्त, फिर क्या आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, फिर दिसंबर तो आएगा ही नहीं। तो ये जो सेट है वो उन महीनों का है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये बन गया इस प्रकार से। और अब अगला जो है आपके, एक और था x दैट x लोयल एक नाम है, LOYAL शब्द का एक अक्षर है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए d इज इक्वल टू, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट बना के, LOYAL ऐसा इसमें है, तो L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है, LOYA, बस क्योंकि L वापस रिपीट हो गया तो L दोबारा नहीं आएगा, तो ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। और इसका लास्ट है F इज इक्वल टू, 6 नंबर है इसका, देखिए F इज इक्वल टू इस प्रकार से है, इसमें लिखना है x दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यानी कि वो एक व्यंजन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, और जो k से पहले आता है, k से पहले आना चाहिए, तो k से पहले a तो क्या है, a तो एक स्वर हो गया, तो कौन आएगा, फिर व्यंजन आना चाहिए b आ गया, b के बाद में a b, फिर c भी आएगा, d भी आएगा, e नहीं आएगा, f भी आएगा, g भी आएगा, h भी आएगा, i नहीं आएगा, j आएगा। तो ये उन व्यंजनों का सेट हो गया जिसमें एक भी स्वर नहीं है, देखिए, और k से पहले आने वाले ये सारे के सारे k से पहले आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है 5वां सवाल भी कंप्लीट। उसके बाद में आपके छठा है जिसमें मिलान करना है आपको, एक मिलान करने वाला मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो चलिए ये और कर लेते हैं हम। अब मिलान वाले में एक तरफ आपको रोस्ट रूप में लिखा मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा, एक तरफ आपको समुच्चय निर्माण रूप में मिलेगा, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पहला लिखा है, फिर यहाँ पर दूसरा है, फिर यहाँ पर तीसरा है, और यहाँ चौथा लिख रखा है, तो आपको मिलान करना है। पहले में आपके इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 6, ठीक है। फिर लिखा है इसने यहाँ पर 2 3, फिर यहाँ पे लिखा है इसने M, फिर A, फिर D, फिर H, फिर E, फिर I, फिर C, फिर S, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और चौथे में इसने 1 3 5 7 और 9, इनके सामने यहाँ A लिखा है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। अब A में देखिए क्या करना है, A में x दैट x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, x दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए, किताब होगी सबके पास, उसमें देखिएगा
फिर x such that x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। इसमें लिखा है x such that x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। फिर सी में इसने लिखा है x such that x एक संख्या है, प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, x such that x एक क्या है, प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है, भाजक भी है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। और लास्ट डी में मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। x such that x क्या है, एक मैथमेटिक्स पूरा लिखा हुआ है इसने, शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो आराम से इसको मिला सकते हैं। अब देखिए, देखते ही पता चल रहा है इसमें MATH ये मैथ्स वाला आ रहा है, तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3 6 लिखा है। देखिए 1 2 3 6 1 2 3 6। अब ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं और यहाँ पे लिखा है, देखो इसने x such that x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक, ये सब की सब 6 की भाजक भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो ये इससे मिल जाएगा। 2 और 3 x such that x एक अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य है और 6 की भाजक है, तो पहले वाले से मिल जाएगा। और ये जो बचा है ये इससे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 3 5 7 9 संख्या 10 से कम और एक विषम प्राकृत संख्या, ये सारी विषम है। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं भी है और 10 से कम भी है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है कंप्लीट। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 1.1 के बाद में जो आने वाला आपका बेसिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों।